बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक उम्मीद थी कि बेशक ये इन्होंने खान साहब के मौलज को रसाई नहीं दी, खान साहब तक मिलने से रोका, लेकिन इस सब के बावजूद ये खान साहब की आंख का जो इलाज है वो उस पर संजीदा होंगे और ये कोई इलाज बेहतर कराएंगे। तो वो सब उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं। अंदर से जो खबरें आई हैं कि खान साहब की आंख की जो सूरत हाल है वो ऑपरेशन के बावजूद उसी तरह है और सूरत हाल मजीद खराब हो गई है और ये इस पे हमारी तशवीश अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एक तो हम यूथ विंग का पूरे मुल्क में अब एहतजाज शुरू कर देंगे खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि ये हमें किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। दूसरा, इस मौके से फिर मैं वही बात अपनी अर्ज करूंगा कि बेमानी और बेफायदा एहतजाज से कोई चीज अचीव नहीं होनी जब तक हम अपना प्रेशर ना डालें, और वो सिर्फ लॉन्ग मार्च के से होना है और उसके अलावा कुछ नहीं होना। तो ये तमाम वर्कर्स और जितने भी पीटीआई की लीडरशिप है उन सबको मेरी दरख्वास्त है कि अब इस नुक्ते के ऊपर संजीदा तौर पे गौर करें और तैयारी कर लें और इस पे फैसला करें, इस पे जमा हो जाए हम सब कि हम लॉन्ग मार्च करें और उसके ऊपर हम क्या कहते हैं अपने मुतालबात मनवाएं, क्योंकि इनका कोई इरादा नहीं है खान साहब को रिहा करने का, क्योंकि इनको अपना इक़्तिदार छोड़ने का इनका कोई शौक नहीं है। इन्होंने अपना जो प्लान है इनके 5-10 साल का, ये इन्होंने हर सूरत में पूरा करना है और हमें इन्होंने इसी तरीके से सुर्ख बत्ती के पीछे लगा के छोड़ देना। तो हमें फिल फॉर लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी चाहिए और फिर दोबारा के एक कामयाब नहीं होता तो दूसरा कामयाब नहीं होता तो तीसरा। हमने 4 साल खान साहब की सरबराही में मुज़ाहमत की है, हर किस्म की कुर्बानियां दी हैं और अब हम आके बेबस होकर बैठ गए तो ये सब रहेगा जाएगा। और अब तो खान साहब की सेहत के ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश उठ गई है। तो मेरी दरख्वास्त है कि हम इसके ऊपर कोई फैसला ले लें जल्द से जल्द, और यूथ विंग के तमाम जो हमारे कायदीन है वो तैयार हैं। बहुत जल्द आप लोगों के पास शेड्यूल आएगा, इसके ऊपर हम एहतजाज शुरू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।